हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम अलेक्सिस डी टॉकविल के बारे में बात करने वाले हैं। ये किस प्रकार के विचारक थे और इन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वहाँ पे किस तरह से डेमोक्रेसी हम ला सकते हैं या अमेरिका की डेमोक्रेसी से ये प्रभावित हुए थे और किस तरह से फ्रांस में उसे ला सकते हैं, उससे इसको ही चाहते थे। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इनकी सबसे फेमस बुक थी ए डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो इन्होंने लिखी थी, और इसी में इन्होंने अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में जाना था। तो यही आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ये टॉपिक्स, तो इनको मैंने ऐड करा है। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर के, वो सभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और स्टूडेंट, आपका कोई भी ऐसा टॉपिक जो इस वीडियो में आपका रह जाता है तो वो आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा। तो इनका पूरा नाम यही था, अलेक्सिस डी टॉकविल। और इनका सबसे पहले हम इनका जानेंगे इनका मेन मोटिव क्या था। इसी के आधार पे जो है इनका जीवन परिचय ज़्यादा इनके बारे में नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, बल्कि इनके जो विचार थे उसके बारे में यहाँ पे जो है मेन आपसे पूछा जाता है। तो टॉकविल का यहाँ पे केंद्रीय मुद्दा क्या था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका थॉट क्या था। तो टॉकविल का केंद्रीय मुद्दा ये था कि ये जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने अमेरिका में लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित की और किस प्रकार फ्रांस में क्रांति को रोकने के तरीके खोजे जाएं। यहाँ पे इन्होंने अमेरिका का जो लोकतंत्र था और अमेरिका की जो नीति थी उससे ये प्रभावित होते थे कि किस प्रकार से वहाँ पे लोकतंत्र है और कितनी अच्छी व्यवस्था है, और फ्रांस में जबकि उस टाइम पे क्रांति चल रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। तो उसके लिए इन्होंने अमेरिका का भ्रमण किया और वहाँ के जैसे लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित था उस तरह से फ्रांस में मैं किस तरह से ला सकता हूँ उसके बारे में इन्होंने सोचा था। तो ये इनका मेन मोटिव था और इसी के लिए इन्होंने अमेरिका के लोकतंत्र को जानने की कोशिश करी और इन्होंने अपनी बुक में डेमोक्रेसी इन अमेरिका ये बुक लिखी थी और सबसे ज़्यादा फेमस थी ये। अमेरिका के जितने भी लोकतंत्र के बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें इसी बुक का नाम सबसे पहले आता है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो ये किसने लिखी थी? अलेक्सिस डी टॉकविल। तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका का लेखक चार्ल्स अलेक्सिस हेनरी प्ले टॉकविल, इसका पूरा नाम था। 1805 19वीं शताब्दी का फ्रांसीसी राजनीतिक सिद्धांतवादी, समाजवादी और इतिहासकार था। तो ये एक राजनीतिक सिद्धांतवादी यानी राजनीतिक सिद्धांतों पर चलने वाला एक इतिहासकार, एक समाजवादी भी था। टॉकविल ने अपने मित्र गुस्ताव डी ब्यूमांट के साथ 1831 में अमेरिका की लोकतांत्रिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए अमेरिका की यात्रा करी और इसीलिए फ्रांस में जितने भी मुद्दे चल रहे थे उस टाइम पे उनको सॉल्व करने के लिए मैं किस प्रकार से अमेरिका के लोकतंत्र से आइडिया ले सकता हूँ, इसलिए इन्होंने अपने दोस्त जो थे डी ब्यूमांट, इनके साथ ही पूरे अमेरिका का इन्होंने भ्रमण किया था। जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1831 में और पूरी अमेरिका की इन्होंने यात्रा करी थी। डेमोक्रेसी इन अमेरिका शीर्षक से पुस्तक लिखी जिसमें अमेरिका की संघीय संविधान, जनता की संप्रभुता, संविधान की भूमिका का विश्लेषण किया गया था। यहाँ पे जो है इन्होंने ये जो बुक लिखी थी इसमें अमेरिका की संघीय व्यवस्था कैसी है, उसका संविधान क्या है और किस प्रकार से उस संविधान के अनुसार उनका देश चल रहा है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा था। इसको और भी डीपली अभी जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ एक एक चीज़, ताकि आपको यहाँ पे जल्दी रिमेंबर हो जाए ये सब। तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका ग्रंथ को लोकतंत्र के बारे में लिखे गए ग्रंथों में से सबसे ऊपर माना जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, लोकतंत्र की जब भी बात आती है, लोकतंत्र पे जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें सबसे ऊपर माना जाता है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो कि टॉकविल द्वारा लिखा गया था। लोकतंत्र क्रांति और आधुनिक राज्य के संबंध में यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है, लोकतंत्र क्रांति और आधुनिक राज्य के संबंध में टॉकविल के क्या विचार थे। तो टॉकविल लोकतंत्र के विस्तार में, राजनीति में और अधिक भागीदारी तथा नागरिक और सामाजिक समानता को बढ़ाना चाहता था। जैसे कि उसने अमेरिका के संविधान को देखा था, वहाँ के लोकतंत्र को देखा था कि किस प्रकार से वहाँ के लोग जो है हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, सभी अपने वोट देते हैं, सभी वहाँ पे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी कार्य करते हैं, सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो इसी से ये जो है टॉकविल प्रभावित हुआ था और उसने फ्रांस में भी ये चीज़ लाने को कही थी। तो इसने लोकतंत्र के विस्तार में यहाँ पे सभी की भागीदारी और नागरिक समाज और समानता को बढ़ाना चाहता था। ये समानता को इसलिए बढ़ाना चाहता था ताकि यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप कम हो जाए।
सभी लोग जो है सभी नागरिक जो है समाज के अपना इन्वॉल्वमेंट दें इसमें, और राज्य को यहाँ हम पीछे हटा दें। फ्रांस में नए नए परिवर्तनों को लाना चाहता था, जैसे कि वहाँ प्राकृतिक नेताओं का अभाव होगा। मतलब इन्होंने जो अमेरिका से ये संविधान, इन्होंने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, तो ये फ्रांस में उसको अपनाना चाहते थे, उसका लाभ करवाना चाहते थे। तो इसके लिए ये चाहते थे कि वहाँ के जितने भी नेता हैं वो वहाँ से हट जाएं, और व्यक्तियों को अपने विशेष अधिकारियों की अपेक्षा अपने हितों के आधार पर राजनीतिक पदों के संघर्ष करना होगा। और ये कहते थे हर व्यक्ति को अपने राजनीतिक पद के लिए, अपने राजनीति में पद के लिए या फिर अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए वहाँ पे संघर्ष करना होगा। समानता के प्रति उत्साह को ये बढ़ाना चाहते थे कि हर कोई समान रूप से कार्य करे, सबको समानता मिले, महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व हों। इसलिए इन्होंने यहाँ पे समानता लाने की बात करी थी लोकतंत्र के अंतर्गत। तो ये थे इनके लोकतंत्र पे विचार। इन्होंने समानता के प्रति उत्साह का परिणाम सामाजिक समीकरण होगा, समाज में भेदभाव समाप्त हो जाएगा। समानता लाकर जो है ये समाज में भेदभाव समाप्त कर देना चाहते थे, और सामाजिक समीकरण यानी कि सबको एकत्र करने वाले थे, सबका यहाँ पे समीकरण करना चाहते थे। समान सामाजिक स्थितियों का परिणाम या तो सर्वसंप्रभुता होगा, एक व्यक्ति की निरंकुश सत्ता हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा था कि अगर हम लोकतंत्र स्थापित करते हैं तो यहाँ पे नेताओं का अभाव हो जाएगा, और व्यक्ति जो है अपने पदों के लिए संघर्ष करके अपने पद लेगा, सबको समानता दी जाएगी, और इस सब का चीज़ों का परिणाम क्या होगा कि हम सभी संप्रभुत होंगे। संप्रभुत का मतलब सभी के पास एक शक्ति होगी, अधिकार होंगे अपने, और व्यक्ति की निरंकुश सत्ता हो सकता है। हर व्यक्ति की जो है अपनी एक सत्ता होगी। टॉकविल क्रांति को पसंद नहीं करता था। क्रांति पे इसके क्या विचार थे, ये समाज में क्रांति नहीं लाना चाहता था, परंतु यहाँ पे इसे लगा कि बड़ी क्रांति के द्वारा ही किसी देश में स्वाधीनता स्थापित हो सकती है। यानी कि अगर हम क्रांति ही नहीं करेंगे, विरोध ही नहीं करेंगे अपने राज्य का, तो हम किस प्रकार से अपने देश में स्वतंत्रता ला सकेंगे। तो इसके लिए इसने बात करी थी। परंतु एक के बाद एक कई क्रांतियों से बहुत समय तक वहाँ व्यवस्थित स्वाधीनता असंभव हो जाती है। फिर इसने ये भी बताया था कि अगर हम लगातार ऐसी क्रांति हुई तो वहाँ पे जो व्यवस्था स्थापित है, यानी जो व्यवस्था वहाँ पे इस वक्त चल रही है, वो भी हो सकता है कि हट जाए। अगर वहाँ पे स्वाधीनता है पहले से ही, तो क्रांति से वो हट सकती है। तो इसलिए हमें क्रांति तभी करनी चाहिए जब हमें स्वतंत्रता, हमें हमारे देश को चाहिए। इसी के लिए तो यहाँ पे इन्होंने क्रांति के बारे में बताया, और लोकतंत्र ये स्थापित करना चाहते थे। इसी के अलावा राज्य के संबंध में इन्होंने क्या कहा था, तो उसने राज्य की भूमिका को इस प्रकार समझा जो विभिन्न सामाजिक वर्गों के विशेष हितों को एक राजनीतिक निकाय को जोड़ने का काम करेगा। इन्होंने यहाँ पे भी अमेरिका के बारे में ही इन्होंने जब पढ़ा था, तब इन्होंने सोचा था कि अगर फ्रांस में भी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे राज्य की भूमिका बढ़ जाए, और राज्य कैसा राज्य होगा, वो जो सभी के हितों के लिए कार्य करेगा, और किस प्रकार से हम सब में न्याय स्थापित कर सकते हैं इसके लिए कार्य करेगा। तो इस तरह के इन्होंने राज्य का यहाँ पे निर्माण सोचा था, पर वहाँ पे ये भी संभव नहीं हो पाया था फ्रांस में। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, ला एंसियन रिजियम एट लॉ रिवॉल्यूशन 1856 में इन्होंने लिखा था, जिसमें इन्होंने करों और सेवाओं के अनुचित ढंग से विभिन्न वर्गों में वितरण के विस्तार पे चर्चा की थी। यानी किस प्रकार से हमारी जो सामाजिक सेवाएं हैं और टैक्सेस हैं, समाज में इसका किस तरह से गलत वितरण हो रहा है, और इसका जो सारा बोझ है वो बोझ किसको उठाना पड़ रहा है, कृषक वर्ग जो है, यानी कि जो गरीब वर्ग है उन्हीं को सबसे ज़्यादा इसको सहना पड़ रहा है। इसके बारे में इन्होंने बताया था। यानी कि यहाँ पे राज व्यवस्था हमारे यहाँ कैसी है, ये यहाँ पे ये बताते हैं। और ये अमेरिका में जैसा राज्य था वैसे अपनाना चाहते थे। जैसे कि अमेरिका और इंग्लैंड में स्थानीय स्वायत्ता संस्थाएं मजबूत थी। फ्रांस में राजा द्वारा नगर पालिका के कार्यकालों की बिक्री से इन संस्थाओं की परंपरा कमज़ोर थी। यहाँ यानी कि अमेरिका इंग्लैंड की यहाँ पे जो जितने भी वहाँ की संस्थाएं थी, एजेंसियाँ थी, वो तो काफ़ी मजबूत थी। और इसने देखा कि जो फ्रांस की जितने भी एजेंसियाँ हैं, जो भी नगर पालिका हैं, वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, वो बल्कि लोगों को किस प्रकार से जो है नुकसान पहुँचा रही है यहाँ पे बल्कि। तो यहाँ पे कहते थे अमेरिका में जिस तरह से राज्य है उस प्रकार से राज्य होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने नारी और परिवार के बारे में बताया था कि नारियों की स्थिति अमेरिका में कैसी है और हमारे देश में कैसी है, और किस तरह से ये जो है लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, पर ये संभव नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पे नारियों की स्थिति भी जो है काफ़ी पीछे थी।
देश के राजनीतिक जीवन का लोकतांत्रिकरण कर दिया होता, लेकिन स्वाधीनता की संस्कृति को बनाए रखने में ये असफल रहे। यहाँ पे ये चाहते तो थे कि हम जो मैं समाज में लोकतंत्र स्थापित कर दूँ। फ्रांस में जितने भी उस टाइम पे क्रांतियाँ हो रही थी या फिर जितने भी युद्ध हो रहे थे, सबको मैं शांत कर दूँ, पर इन्होंने जो है यहाँ पे ये नहीं कर पाए थे, इसमें असफल हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका की तरह पूरी स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं दी गई थी। महिलाओं के साथ भी जो है यहाँ पे इतनी अच्छी स्थिति उनकी नहीं थी। महिलाओं के नारी के बारे में ही मतलब यहाँ पे बताते हैं कि नारी द्वारा परिवार द्वारा यहाँ पे नारी का किस प्रकार से उनको साथ मतलब भेदभाव किया जाता है अपनी लड़कियों के साथ ही, और जल्दी उनका विवाह कर दिया जाता है, उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे टॉकविल स्टूडेंट, यहाँ पे टॉप मिल अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। टॉकविल के अनुसार माता पिता द्वारा निर्धारित विवाह संस्था की आलोचना की गई, ये व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता में बाधक है। टॉकविल यहाँ पे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसा है कि हम जो है लड़कियों का जल्दी विवाह कर देते हैं, और इससे हमारी जितनी भी फ्रीडम है लड़कियों का वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, और इस प्रकार से उनका इन्वॉल्वमेंट हम कुछ यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया था कि अमेरिकी लोग जो है वो अपनी स्त्रियों पर उनके माता पिता के रूप में अधिकार जताने की बजाय उन्हें स्वतंत्रता देकर शिक्षा प्राप्त करने को कहते हैं। मतलब ये बताते हैं कि अमेरिका कितना डेवलप्ड है, वो वहाँ पे लोकतंत्र है, और वहाँ की जो नारियाँ हैं उनके माता पिता भी उनको क्या पढ़ाने पे जोर देते हैं, ना कि उनकी जल्दी शादी करने पे जोर देते हैं, और उनको पूरा फ्रीडम वहाँ पे दिया गया है। परिवार उत्पादन कार्य में भाग लेते हैं, परिवार के सारे सदस्य जो है उत्पादन कार्य करते हैं, वहाँ पे रोज़गार करते हैं, इसलिए अमेरिका जो है हमसे ज़्यादा आ गया है, और हम जो है इस प्रकार से जो है हम यहीं पे अटके हुए हैं। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में यहाँ पे सहायता मिली है। अमेरिका में महिलाओं को व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त है। वहाँ के लोगों को ये कहते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मतलब ये कि अमेरिका के लोगों को वहाँ की मतलब महिलाओं को ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है। जो आदमी लोग होते हैं, वहाँ के पुरुष लोग होते हैं, वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वहाँ पे जो है व्यभिचार और महिलाओं के प्रति अपराधों का अभाव है। कोई भी किसी भी प्रकार के अपराध वहाँ पे नहीं किए जाते हैं, मतलब लड़कियों के साथ कोई भी ऐसे रेप केसेस या फिर जो भी महिलाओं के साथ जो है यहाँ पे सम्मान से व्यवहार किया जाता है, कोई भी अपराध यहाँ पे नहीं देखे गए हैं। और 1830 के दशक में महिलाएं निर्भय होकर अकेले लंबी दूरी की यात्रा कर सकती थी। मतलब इतना कुछ जो है अमेरिका ने अपने जो फीमेल्स हैं उनके सपोर्ट में किया हुआ है। वहाँ के पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं उनको शिक्षित करने के लिए, और जो वहाँ के पुरुष होते हैं वो भी उनका सम्मान करते हैं। वहाँ पे कोई भी महिलाओं के साथ अपराध वाले केसेस ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं। और 1830 में मतलब इतना वो डेवलप्ड हो गया था, या फिर इतना वहाँ पे फ्रीडम दे दी गई थी कि कोई भी महिला जो है कहीं भी आ जा सकती है, अपनी आज़ादी से रह सकती है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि अमेरिका में जिस प्रकार से हो रखा है, इसलिए वहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और वो लोग जो है यहाँ पे शादी के अलावा भी और चीज़ें सोचते हैं, बल्कि वो पैसा कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो डेवलप्ड है। और हमारे जो इसी के बारे में जब उन्होंने पढ़ा और लोकतंत्र के बारे में वहाँ पे जाना, तो इन्होंने ये चीज़ें जो है यूरोप को भी इसका फ़ायदा हो इसके बारे में बात करी थी, पर जो है ये फ़ायदा उनको नहीं पहुँचा पाए। यहाँ पे स्थिति इतनी जो है ख़राब थी कि इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं कर पाए थे। वहाँ पे अमेरिका में हर लोग जो है महिलाओं को भी सम्मान देते थे, और वहाँ पे लोकतंत्र था, और हर चीज़ में जो है वहाँ पे राज्य भी बेहतर था, राज्य की स्थिति भी, जो कि फ्रांस में नहीं थी। तो इसके बारे में ही ये एलेक्सिस डी टॉकविल जो थे यूरोप में करना चाहते थे पर नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे टॉकविल की सबसे फेमस बुक जो आपको याद रखनी है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये लोकतंत्र का सबसे जो है सर्वोच्च यहाँ पे ग्रंथ माना जाता है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और एलेक्सिस डी टॉकविल के द्वारा ये लिखा गया 1805 में उनका जन्म हुआ था, और इन्होंने ये लिखा था 1831 में उन्होंने भ्रमण किया था यहाँ पे, तो तभी उसी टाइम पीरियड में इन्होंने जो है ये बुक लिखी थी। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इसके जो भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं वो आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे, तो वो आप हमसे इजी लैंग्वेज में आपको दिए होंगे, आप पढ़ के भी जो है उसे समझ सकते हैं सारे टॉपिक्स को। इसके अलावा अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो अच्छा लगा हो हमारे, तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको और भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आप इसमें क्वेश्चन ऐड करवाना चाहते हैं वीडियो में, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और कमेंट में अपना नेक्स्ट टॉपिक हमें आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।